दिस वीडियो गन वी आर गोइंग टू स्टार्ट जॉइंट्स ऑफ नेक। एक हमारे पास होगा टिपिकल सर्वाइकल जॉइंट जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रा हर एक के दरमियान में होगा। और हमारे पास क्या होगा कि ऊपर हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन है तो एक वो होगा उनके साथ जॉइंट। एटलस जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसका एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होगा और एटलस और एक्सिस का आपस में जॉइंट होगा। जो टिपिकल सर्वाइकल जॉइंट ये है ना वो हमारे पास दो सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडीज के दरमियान में बनेगा और उनके दरमियान में होगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक, अब हमारे पास हमने देखा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसी भी सर्वाइकल वर्टिब्रा का। ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, ये तो C1 और C2, ये हमारा टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसकी आगे बॉडी के बाद ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास फोरामिन ट्रांसवर्सेरियम नजर आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास आगे इसके ये पेडिकल्स आ गए, ये लेमिना आ गया और फिर हमारे पास ये आ गया इसका स्पाइनस प्रोसेस जो कि बाइफिड है। ठीक है, ये इसका पेडिकल, ये इसका लेमिना और ये इसका बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस और ये सुपीरियर फैसेट आ गया और ये इंफीरियर फैसेट आ गया। ये सुपीरियर सरफेस से था और ये इंफीरियर से था। अब अगर जॉइंट बनेगा ना तो हमारे पास एक तो आ गया जॉइंट का कैप्सूल आएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या आएगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट हमारे पास ये वाला है, ये नीचे से स्टार्ट होगा और ये जो सारे वर्टिब्रा की बॉडीज है ना उनके एंटीरियर सरफेस से अटैच होता एट द एंड हमारे पास अपर पार्ट पे आके बेजिलार पार्ट जो होगा ना हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन का वहाँ पे आके अटैच कर जाएगा। सारे वर्टिब्रा की बॉडीज के एंटीरियरली पास करता हुआ बेजिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन पे अटैच कर जाएगा। इसके बाद पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आएगा। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी से होता हुआ विद इन द वर्टिब्रल कैनाल के अंदर से, यहाँ से हमने ये सारा काटा हुआ है, ये देखें तो अगर हमने यहाँ से काट के दिखाया हुआ है कि कैनाल के अंदर हमारे पास पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट वर्टिब्रा बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस से होता हुआ अपर एंड पे आएगा और जब ये हमारे पास एक्सिस पे आएगा ना C2 तक, तब तक ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट रहेगा। और फिर उसके बाद हम इसको क्या कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन फिर आगे अटैच कर जाएगी ऑक्सीपिटल बोन पे क्लाइवस वाले पार्ट पे। अच्छा, जो हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेस हैं जो कि होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, वहाँ से हमारे पास ये आपस में जॉइंट बनाएंगे साइनोवियल वैरायटी का और ये हमारे पास जाइगोफेसियल फैसेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर फैसेट जॉइंट जाइगोफेसियल, यहाँ फिर फैसेट जॉइंट। इधर फिर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में आएगा इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स। हर एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में जो लिगामेंट आएगा उसको हम कहेंगे इंटर स्पाइनस लिगामेंट। फिर एक आएगा सप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो कि नीचे से स्टार्ट होगा और सारे स्पाइन की टिप्स को कवर करते हुए हमारे पास सर्वाइकल रीजन में जब आएगा तो ये लिगामेंटम नुकी से रिप्लेस हो जाएगा। लिगामेंटम नुकी जो है वो ट्रायंगुलर शेप लिगामेंट है जो कि अटैच करता है हमारे पास, इसकी बेस हमारे पास होती है सर्वाइकल स्पाइंस पे और पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होता है। जो हमारे पास इसका इंटीरियर बॉर्डर है वो अटैच होता है विद सर्वाइकल स्पाइंस। नकल लिगामेंट की बात कर रहे हैं और हमारे पास इसकी जो बेस होती है वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस के साथ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस पे ज्वाइन हुई होती है क्रेस्ट पे। ये लिगामेंट जो है ये ओरिजिन देता है बहुत सारी मसल्स को जिनके अंदर से हमारे पास स्प्लीनियस आएगा, रोम्बॉइड्स आएगा और ट्रेपीजियस मसल आएगा। इसके बाद हमारे पास एक और लिगामेंट है लिगामेंटम फ्लेवा। लिगामेंटम फ्लेवा जो है वो हमारे पास ये है कि सारे जो लेमिनास होते हैं ना वर्टिब्रा के वो आपस में ज्वाइन किए हुए होते हैं। लेमिना क्या होता है, ये हमारे पास है लेमिना, वर्टिब्रा का लेमिना। ठीक है, इन सब वर्टिब्रा के लेमिना कैसे ज्वाइन होते हैं लिगामेंटम फ्लेवा से जो कि इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है और ये एंड हो जाता है बाय द C2 वर्टिब्रा यानी कि एक्सिस पे। इसके बाद हमारे पास एटलस एक्सिस और ऑक्सीपिटल बोन का जॉइंट है। एटलेंटो ऑक्सीपिटल और एटलेंटो एक्सियल जो है ये फ्री मूवमेंट को कराते हैं हेड और नेक की। एक्सिस जो है वो ऑक्सीपिटल बोन के साथ जॉइंट बनाता है स्ट्रॉक लिगामेंट की मौजूदगी में। एटलेंटो ऑक्सीपिटल की बात करें तो ये एलिप्सॉइड वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। इसके अंदर हमारे पास जो है कन्वेक्स ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आते हैं और नीचे से हमारे पास आते हैं आर्टिकुलर फेसेट्स एटलस वर्ट। ये हमारे पास हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस एटलस के, यहाँ पे आके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आके जॉइंट बनाएंगे तो हम इसको कहेंगे एटलेंटो ऑक्सियल ऑक्सीपिटल एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आगे ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, यहाँ पे ये जो जॉइंट बनेगा ये बनेगा एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसमें हमारे पास एक तो फाइब्रस कैप्सूल इसको कवर करेगा और एंटीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन होगी और पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन होगी। ये हमारे पास एटलस और एक्सिस के दरमियान में जो जॉइंट बना है यहाँ पे ये एंटीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन्स हैं और ये पोस्टीरियर व्यू के अंदर पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी और फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। मूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है। फ्लेक्शन किस तरह होती है लॉन्गस कैपिटस और रेक्टस कैपिटस एंटीरियर से, एक्सटेंशन कहते होती है रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, मेजर माइनर, ऑब्लिकस कैपिटस सुपीरियर और सेमीस्पाइनल कैपिटस। जो पोस्टीरियर साइड के मसल है ना वो हमारे पास एक्सटेंशन कराएंगे और जो इंटीरियर साइड के हैं रेक्टस कैपिटस इंटीरियर साइड वाले जो हैं वो हमारे पास कराएंगे फ्लेक्शन। और लेटरल बेंडिंग हो सकती है। लेटरल बेंडिंग जो है वो रेक्टस कैपिटस लेटरालिस सेमीस्पाइनल कैपिटस स्प्लीनियस कैपिटस स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रैपीजियस से होगी। R3S और T रेक्टस कैपिटस लेटरालिस स्प्लीनियस कैपिटस सेमीस्पाइनल कैपिटस और स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रैपीजियस, ये सारे कराएंगे लेटरल बेंडिंग। LR लॉन्गस कैपिटस और रेक्टस कैपिटस जो है वो एंटीरियर, वो हम बस कराएंगे फ्लेक्शन। जितने सारे बच्चे हैं वो सारे एक्सटेंशन कराते हैं। इसके बाद एटलस और एक्सिस के दरमियान में जॉइंट बनेगा। ये जॉइंट जो है हमारे पास इंफीरियर फैसेट आएंगे एक्सिस एटलस के और सुपीरियर फैसेट आएंगे एक्सिस के। प्लेन जॉइंट है
और मीडियन एक तो लेटरल बनेगा ना, एक मीडियन साइड दरमियान में बनेगा। वो कैसे बनेगा, हमारे पास एटलस एक्सिस का आएगा डेंस, और जो हमारे पास C2 का डेंस यानी कि एक्सिस का डेंस, और इंटीरियर आर्च ऑफ C1 यहाँ ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। इन जॉइंट पे हमारे पास कैप्सुलर लिगामेंट होगा ऑल अराउंड। लेटरल पार्ट के अंदर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवा आएंगे। उसके बाद मीडियन वाले, ये लेटरल की बात कर रहे थे हम, मीडियन में हमारे पास जो इंटीरियर स्मॉलर पार्ट है ना, जो इंटीरियर पार्ट होता है ना, जो कि डेंस और इंटीरियर आर्च के दरमियान में होता है, वहाँ पे हमारे पास लूज कैप्सुलर लिगामेंट होता है। पोस्टीरियर पार्ट के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, जिसको हम बरसा भी कह देते हैं। और हमारे पास ये मेन सपोर्ट है, मेन सपोर्ट ट्रांसवर्स लिगामेंट की आती है क्रूशिएट लिगामेंट से। क्रूशिएट लिगामेंट ये वाला है, ये हमारे पास इसका सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल बैंड, ये आगे इसके ट्रांसवर्स लिगामेंट एटलस के, उसके बाद इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल बैंड, ये सारे मिलके हमारे पास क्रूशिएट लिगामेंट बना देते हैं। तीनों जॉइंट मिलके हमारे पास जो मूवमेंट आते हैं वो हमारे पास रोटेटरी होती है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो मूवमेंट सर को हम दाएं से बाएं हिला सकते हैं, जैसे हम लोग नमाज में सलाम कहते हैं, किसी को जोर जोर से इनकार करते हैं ना, वैसी मूवमेंट आती है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस के। रोटेटरी मूवमेंट के लिए हमारे पास, और ये लिमिटेड होती है बाय एलर लिगामेंट। एलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच है, जो इसको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ अटैच करा रहा है। रोटेटरी मूवमेंट जो है वो आती है हमारे पास ऑब्लिकस कैपिटस इंफीरियर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, और स्प्लीनियस कैपिटस से, और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड ऑफ अपोजिट साइड। लिगामेंट जो कि एक्सिस को ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, ऑक्सीपिटल बोन से कनेक्ट करा रहे हैं, वो लिगामेंट कौन कौन से हैं? एक तो मेम्ब्रेना टेक्टोरिया हो गया। मेम्ब्रेना टेक्टोरिया जो है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट की कंटिन्यूएशन थी, C2 के बाद से वो मेम्ब्रेना टेक्टोरिया बन गया था। और हमारे पास आ जाता है, इसके अटैचमेंट की बात करें तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होता है इंफीरियरली टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ एक्सिस। एक्सिस की बॉडी से हमारे पास स्टार्ट होता है और सुपीरियरली ये बेसी ऑक्सीपिट या फोरामेन मैग्नम के सुपीरियरली अटैच कर जाता है। जो क्रूशिएट लिगामेंट देता है, और एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस जो कि डेंस के अपर पोर्शन से ना स्टार्ट होता है और हमारे पास अटैच करता है टू द बेसी ऑक्सीपिट इंफीरियर सरफेस। ये हमारे पास आ गया इसका एपिकल लिगामेंट, ठीक है। ये आ गया क्रूशिएट लिगामेंट जो हमने बताया। ये आ गया इसका एलर लिगामेंट, और ये वाला हमारे पास आ गया मेम्ब्रेना टेक्टोरिया जो कि यहाँ बॉडी से अटैच हुआ होगा। मेम्ब्रेना टेक्टोरिया ये कटा हुआ है, ठीक है। मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, क्रूशिएट लिगामेंट, एलर लिगामेंट, और ये आ गया एपिकल लिगामेंट। एपिकल लिगामेंट डेंस से बेसी ऑक्सीपिट पे अटैच होगा। एलर लिगामेंट हिंट भी डेंस से बेसी ऑक्सीपिट पे अटैच करेगा, रोटेटरी मूवमेंट को हिंडर करेगा। क्रूशिएट जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी वगैरह से अटैच हुए हैं, और मेम्ब्रेना टेक्टोरिया हमारे पास बॉडी से बेसी ऑक्सीपिट पे। अब जब फांसी दी जाती है ना, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट डेंस का रप्चर होता है, और उससे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्रश होता है। इस क्रश फ्रैक्चर की वजह से हमारे पास एक्सिस जो है वो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। डिस्क प्रोलैप्स वही है, जैसे हमारे पास डिस्क अगर कोई ज़्यादा प्रेशर आया, डिस्क हर्निएट कर जाएगा और वहाँ पे हमारे पास फिर शूटिंग पेन होगा सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन की वजह से।